Hi friends, welcome to my today's video. So today I will do the recap exercise of chapter number 1, Knowing Our Numbers of Math Side in Danica Learning Book 7th revised edition. Okay, so friends, let's start. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो हमने ऑर्डर करना है ईच सेट जो इंटीजर्स के हमें दिए गए हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में। अब देखो, मैं इंटीजर्स के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो या इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो तो अलग बनाऊंगा, बट मैं इंटीजर की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूँ। लाइक ये हमारी नंबर लाइन है, ये आप सभी देख सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर जो देखो 10 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑफ कोर्स 10 ही बड़ा होगा, तो उसका मतलब है कि 1 छोटा है। अब -1 बड़ा है या -6 बड़ा है। कई कहेंगे, जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा वो कहेंगे कि -6 बड़ा है, बट -1 बड़ा होगा, क्योंकि ये एक नंबर लाइन के हिसाब से होता है। जैसे कि अब देखो 10 है, 10 9 से बड़ा है, क्योंकि अब जो नंबर लेफ्ट में होगा ना किसी नंबर के, वो छोटा होगा दूसरे नंबर से। अब -6 -10 कौन सा बड़ा है? -6 बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जो -10 है वो लेफ्ट में है उसके नंबर लाइन में। सो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंटीजर्स। एंड इंटीजर दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जिनमें कि कोई भी साइन नहीं लगा होता है या प्लस वाला साइन लगा होता है, जो कि 0 से बाद में होते हैं राइट साइड में। एंड नेगेटिव वाले वो होते हैं जिनमें माइनस वाला साइन लगा होता है एंड वो 0 से पहले होते हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, हमने इनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में ऑर्डर करना है हर एक सेट को। एक सेट ए है, एक सेट बी है। सो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है? इसको हम सिंपल लैंग्वेज में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, कि सबसे छोटे के बाद उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा, इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स डू द ए फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। 1, 12, 17, 0, 21, 27। इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है? ऑफकोर्स 0 है। सो हम सबसे पहले 0 लिखेंगे आंसर में। उसके बाद 0 से बड़ा कौन सा है? वो है 1। 1 से बड़ा कौन सा है? 1 से बड़ा है 12। 12 से बड़ा है 17। 17 से बड़ा कौन सा है? 21। 21 से बड़ा कौन सा है? 27। सो ये है हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, जो कि हमने ईच सेट इंटीजर्स का किया है। सेट ए कर दिया है हमने। अब मैं सेट बी करता हूँ। 0, -7, 4, 1, -4, -3। ओके, सो अब देखो यहाँ पर, अब जो मैंने कि आप सबको जैसे कि बताया था कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी माइनस वाला होगा, जो जितना भी नंबर बड़ा होगा ना, जैसे कि अब 7 4 से बड़ा होगा, असली प्लस वाला कह रहा हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूँ, वो तो 7 4 से बड़ा होगा, बट माइनस मिलाकर 7 4 से छोटा हो जाएगा। सो सबसे छोटा कौन सा है? -7, एंड उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, एंड उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, एंड उससे बड़ा 4। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक नंबर लाइन दी गई है। सो जैसे कि अब ये एक नंबर लाइन है, इसमें कई जगह पर पॉइंट लगाए गए हैं, एंड वहाँ पर हमने बताना है कि जहाँ जहाँ पर भी डॉट लगे हैं वो कौन से इंटीजर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले सबसे छोटा हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि है यहाँ पर लिखा हुआ। ये कौन सा है? -9। -9 के साथ अब नेक्स्ट है, ये कौन सा है? -3। उसके बाद ये कौन सा है? 0, एंड ये कौन सा है? 6। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन में हमने इन सभी की एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। सो पहले दो तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, आगे वाले के लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आप सभी को बाद में बताता हूँ।
सबसे पहले थर्ड का ए पार्ट है 2, सो 2 की तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी। -15 की कितनी होगी, माइनस हो जाएगी, कट अकेला 15 होगी उसकी वैल्यू। सो अब -4 -11 है, ये आप सभी को कैसे मैं बताऊंगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ। सो प्लस 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 हो जाता होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता होता है। देखो ये कैसा रूल है कि जैसे कि अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। प्लस माइनस, अगर प्लस और माइनस हो सो माइनस हो जाता होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता होता है। सो देखो -4 -11 माइनस माइनस प्लस, 4 + 11 कितना हो जाता है 15, इसका आंसर आ जाएगा 15। वैसे डी पार्ट +7 -13, सो प्लस माइनस माइनस, बट जो 13 है वो इधर आ जाएगा, 13 - 7 कितना हो जाएगा, मतलब कि सीधा ही हम आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6। सो अब ई पार्ट है 4 -4, सो माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 8। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 4th क्वेश्चन है। सो 4 डिग्री सेल्सियस एंड -5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में से ऐसे बता रहे कि कौन सा टेम्परेचर लेसर है, कौन सा छोटा है। सो वो बताने के लिए हम क्या करते होते हैं, देखो अगर हमें प्लस एंड माइनस वाली दो चॉइस दी गई हैं, सो देखो साफ साफ हमें पता चलेगा कि जो हमारा माइनस वाला है वो छोटा है एंड प्लस वाला बड़ा है। वैसे ही यहाँ पर भी है 3 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस। सो अब हमें पता चल चुका है कि 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, -2 डिग्री सेल्सियस एंड -1 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से वही बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, इन दोनों में से वही वाला बड़ा होगा जो कम डिजिट्स का हो, जैसे कि अब 1 है 2 है, इसमें से कम कौन सा होगा 1, बट -1 एंड -2 में कम कौन सा होगा -2, मतलब कि -1 है ज़्यादा, -1 की तरफ ये वाला हम साइन कर देंगे। लेसर देन -2 डिग्री सेल्सियस इज़ लेसर देन -1 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से साफ साफ पता चलता है कि 4 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 5th क्वेश्चन है। सो 5th क्वेश्चन में है ए पार्ट, सबसे पहले 12 + 23 कितना हो जाता है 35। अब देखो बी पार्ट 0 + -10, 0 + -10 कितना हो जाता है -10, क्योंकि 0 में चाहे कोई भी हम नंबर प्लस करें हमारा आंसर सेम ही आएगा। सो अब देखो -13 -13, अगर हम किसी माइनस वाले नंबर से, जैसे कि अब -1 है, उसमें से हम -2 कर दें, 2 माइनस कर दें, सो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा -3। वो कैसे कि हम इन दोनों माइनस को भूलकर इन दोनों को प्लस कर देंगे एंड 3 आ जाएगा एंड इनके साथ एक माइनस लगा देंगे। वैसे ही अब हमने क्या करना है, 13 + 13 कर देना, 26 आ जाएगा, 26 के साथ एक माइनस लगा देंगे। बट अगर वो माइनस यहाँ पर होता, यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होता। डी पार्ट है +16 -16, देखो अगर हम 16 में से 16 माइनस करें तो हमारा कितना आंसर आएगा 0, ऑफकोर्स 0। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है 19 - 21। अब देखो अगर लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो एंड राइट साइड वाला छोटा हो, लेफ्ट साइड वाला छोटा हो एंड राइट साइड वाला बड़ा हो माइनस करते समय, सो हमने क्या करना होता है, हम कर देते होते हैं कि मैं आप सभी को बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा कि आपने जो बड़े वाले से छोटे वाला माइनस कर देना। 21 - 19 जो कि कितना हो जाएगा, हमारा 2 आंसर आएगा। ओके, 2 आंसर आएगा। सो 2 के साथ अब हमने एक माइनस लगा देना, -2 आ जाएगा हमारा आंसर। 0 - 11, 0 में से 11 माइनस करने हैं। सो अगर हमने 0 में से चाहे हम 3 माइनस करें, सो हमारा आंसर आ जाएगा -3। या कभी कभी अगर देखो, अब तो ये इंटीजर्स वाला चैप्टर है, या अगर मैं आप सबको कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई और चैप्टर में ये आए, सो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा नॉट इक्वलेंट। मतलब कि नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं हम, नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर्स वाले चैप्टर में हो सकता है। एंड वैसे ही अगर हमने 0 में से 11 माइनस किया, सो हमारा आंसर आ जाएगा -11। सो यहाँ पर -11 लिख देंगे हम। एंड माइनस वालों को आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है। सो 1 - -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 + 1 2,
0 माइनस 0, 0 में से कोई भी नंबर माइनस करो उतना ही आएगा 0। अब बट अगर हम उसमें से कोई 0 में से अगर 0 माइनस करें तो 0 ही आएगा। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।